एक सादा से पाकिस्तानी घर में एक छोटा सा बच्चा अहमद अपने कमरे में खेल रहा था। शाम का वक्त था और घर में हल्की हल्की खामोशी थी। अचानक स्टोर रूम की तरफ से एक जोर की आवाज आई, ठक। अहमद चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा खोला तो अंदर हल्का सा अंधेरा था। कमरे के कोने में एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था, जिसे अहमद ने पहले कभी नहीं देखा था। अहमद को तजस्सुस हुआ। वो फौरन अपनी दादी अम्मा के पास गया और पूछा, दादी, ये स्टोर रूम में संदूक कहाँ से आया? दादी अम्मा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस संदूक को मत खोलना, ये बहुत पुराना है। अहमद ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों दादी, इसमें क्या है? दादी अम्मा खामोश हो गईं, जैसे कोई राज छुपा रही हों। रात हो गई, लेकिन अहमद के दिल में वो संदूक घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वो आहिस्ता से उठा और चुपके से स्टोर रूम की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वो संदूक हिल रहा है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोल दिया। अचानक एक तेज रोशनी निकली और अंदर एक पुरानी सी डायरी रखी हुई थी। अहमद ने डायरी उठाई और जैसे ही उसे खोला, उसके सामने एक बूढ़े आदमी का अक्स नमूदार हुआ। वो आदमी बोला, ये डायरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच बोलते हैं। अहमद हैरान रह गया। उसने डायरी के सफ़हात देखे तो उसमें लिखा था, जो झूठ बोलेगा उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और जो सच बोलेगा उसे कामयाबी मिलेगी। ये पढ़ते ही अहमद को याद आया कि उसने कल अपने अब्बू से झूठ बोला था। अचानक लाइट चली गई, तेज हवा चलने लगी और संदूक जोर से बंद हो गया। अहमद डर गया और भागकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह अहमद अपने अब्बू के पास गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने कहा, अब्बू, मैंने कल आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दें। अब्बू ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, सच बोलना हमेशा बेहतरीन रास्ता होता है। अहमद के दिल को सुकून मिल गया। कुछ देर बाद वो दोबारा स्टोर रूम गया, लेकिन इस बार वहां ना कोई संदूक था और ना ही कोई डायरी। सिर्फ एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, सच हमेशा जीतता है।